हेलो एवरीवन, आज हम लोग को देखना है क्या टीडीएस पे आगे का असाइनमेंट। जैसा कि अभी तक हम लोग ने 3 असाइनमेंट्स कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग का फोर्थ टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ टीडीएस एंड जीएसटी। ओके, ये ज़्यादातर केसेस आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे ऐसे बिल्स होंगे जिस पे जीएसटी भी जुड़ी हुई है और इसके बाद में हमें टीडीएस भी काटना है। ओके, सो टीडीएस कैसे काटेंगे जब जीएसटी बिल हमें मिलता है, तो आज हम लोग को ये स्टडी करना है और बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक है, इसलिए ध्यान से सब लोग समझिएगा। जस्ट लाइक यहाँ पे दे रखा है, कंपनी मेड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर रेंट 3,20,000 पर मंथ प्लस 18% जीएसटी। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 3,20,000 का एक रेंट का कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है ना। 18% जीएसटी के साथ विद एड क्या है, एडी सन्स रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड, इनके साथ ऑन 1 सितंबर। Pass the due entry for the same. TDS is deductible on service value, ये भी ध्यान रखें। तो है क्या बेसिकली यहाँ पे न्यू एरा क्या कर रहा है, एडी मॉल में क्या कर रहा है, एक जगह ऑफिस में ऑफिस रेंट पे ले रहा है और कितने का है, 3,20,000 उसे पेमेंट करना है। अब ये बिल की ड्यू की एंट्री करनी है। अब आप सभी को पता है जब एडी सन्स हमें जब बिल दे रहा है 3,20,000 का, तो उसमें उसने जीएसटी भी ऐड कर रखी है और उसका जीएसटी नंबर ये है। अब जाहिर सी बात है, हम रेंट का पेमेंट 3,20,000 प्लस जीएसटी हम दे रहे हैं, तो 2,40,000 से ज़्यादा का पेमेंट है ना, तो हम तो टीडीएस काटेंगे। और फिर आगे ये भी समझा रखा है कि टीडीएस का जो टीडीएस कटना चाहिए वो किस पे कटना चाहिए, सिर्फ किस पे कटना चाहिए, सर्विस वैल्यू पे कटनी चाहिए। जीएसटी की वैल्यू पे हम टीडीएस नहीं काट सकते। आप सीधे सीधे ऐसे ही सोचो ना, हम टैक्स के पैसे पे हम टीडीएस नहीं काट सकते, क्योंकि टैक्स का पैसा, ये किसका पैसा है, ये तो गवर्नमेंट का पैसा है। तो जहाँ देखो यहाँ पे ऑफिस रेंट है, अच्छा सॉरी यहाँ 220 हो गया, बेसिकली 320 होना चाहिए। और इनपुट सीजीएसटी कितना होना चाहिए, 19,800, ठीक है। और जो भी जीएसटी आएगा, नेक्स्ट एडी मॉल को उतना ही पेमेंट करेंगे टीडीएस काटने के बाद, और जितना टीडीएस का अमाउंट होगा वो टीडीएस के खाते में चला जाएगा। तो जनरल एंट्री तो कुछ इस तरीके से होगी। ओके, हमारी जनरल एंट्री में बस ध्यान रखिएगा यहाँ पे अमाउंट 320 होना चाहिए, गलती से 220 मैंने लिख दिया है। Now before passing the same entry, Tally will need to create the required lasers। आप सभी को पता है लेजर्स बनाने पड़ेंगे, आपको पता है मेनली 3 लेजर्स बनाने होते हैं टीडीएस में। एक एक्सपेंस का बनाना पड़ेगा, एक पार्टी का बनाना पड़ेगा, एक टीडीएस का बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देख रहा है कि खर्चा कौन सा है, एक्स ऑफिस रेंट। तो हम लोग पहले ऑफिस रेंट का लेजर बना लेते हैं। तो देखिए, मैं उसी कंपनी में काम कर रहा हूँ जिस कंपनी में अभी तक के 3 असाइनमेंट्स मैंने कंप्लीट कर रखे हैं। आज चलिए अगला साइन, जैसा कि अगला टॉपिक हम लोग करना है, चौथा टॉपिक, तो क्रिएट करते हैं लेज़र। पहले सबसे पहले बनाना है ऑफिस रेंट। ऑफिस रेंट हमारे लिए पता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है। अब टीडीएस यहाँ पे एप्लीकेबल है, जी हाँ। यहाँ पे कैटेगरी क्या है, यहाँ पे रेंट है, तो यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, कैटेगरी आप लोग देख सकते हो, ऑफिस रेंट है। ओके, ऑफिस रेंट, सॉरी, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे जीएसटी और टीडीएस दोनों ही एक्टिव करना होगा। तो यहाँ जीएसटी तो आ ही नहीं रहा है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहीं पे F11 दबाना पड़ेगा और यहाँ पे हमको जीएसटी इनेबल करना पड़ेगा। अब जब जीएसटी इनेबल करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा जीएसटी नंबर भी मांगेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग अपना जीएसटी नंबर अभी हम नहीं डालते, ये डाल दिया जाए जीएसटी नंबर। ओके, तो 09AACI। ओके, सो हमने जीएसटी नंबर हमने टाइप कर लिया। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। मंथली रिटर्न है, जी हाँ मंथली रिटर्न है। सेट अल्टर जीएसटी, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है। ओके, कंट्रोल ए करके हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अब देखिए जीएसटी का ऑप्शन आने लगा, तो पहले तो एप्लीकेबल करते पहले जीएसटी इनेबल कर लेते हैं, ठीक है। और जीएसटी इनेबल करेंगे, यहाँ पे पढ़ाएंगे क्या है, ऑफिस रेंट है। ओके, इसका HSN कोड सर्विस अकाउंटिंग कोड है, सर्विस अकाउंटिंग कोड आपको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे दे रखा है 997212, ये ओरिजिनल मैंने फाइंड करके मैंने डाला है 997212। ओके, देन नेक्स्ट, यहाँ पे क्या है, ये टैक्सेबल है, फिलहाल नॉट अप्लीकेबल रहने दे सकते हैं, टैक्सेबल है, ठीक है। अब कितना परसेंट जीएसटी लगेगा, जाहिर सी बात है यहाँ पे कितना परसेंट लग रहा था, हम लोग ऊपर दे रखे थे 18% जीएसटी, तो 18% हो गया। सर्विसेज पे 18% लगता है, आप लोग को पता भी होगा। देन अब देखें यहाँ पे क्या टीडीएस एप्लीकेबल, जी हाँ टीडीएस भी कटेगा इस पे, यानी जीएसटी भी लग रहा है, टीडीएस का भी एप्लीकेबिलिटी है।
अब यहाँ पे हमें क्रिएट करना पड़ेगा, तो रेंट फॉर बिल्डिंग है ना, रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, तो यहाँ देखो मैंने बना रखा है रेंट ऑफ बिल्डिंग। ओके, अब यहाँ पे पेमेंट कोड सेक्शन क्या हो जाएगा, 194, रेंट के लिए आई है तो 94 आई हो जाएगा। सभी को पता है कितना परसेंट टीडीएस कटता है, 10% टीडीएस कटेगा, और थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है, 2,40,000। ओके, आप लोग यहाँ से देख भी सकते हो। ओके, ये सेम चीज़ है, एक्सेप्ट दोनों चीज़ें इनेबल करना है, यानी आपको जीएसटी भी इनेबल करना है, देन टीडीएस भी एप्लीकेबल करना है, देन एक्सेप्ट। तो यहाँ पे खर्चे का जब बनाइएगा लेज़र तो उस पर ध्यान दीजिएगा। अब हमें पार्टी बनाना है एडी सन्स रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड, तो ये है पार्टी का नाम, तो हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ओके, और ये हो गया हमारा सन्ड्री क्रेडिटर, टीडीएस एप्लीकेबल, जी हाँ टीडीएस एप्लीकेबल है। और ध्यान रहे ये कौन है, ये कंपनी रेजिडेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होगा, रेंट ऑफ बिल्डिंग, इस पे टीडीएस कट रहा है, बात की एडवांस अभी यूज़ नहीं करना हमें। अब यहाँ पे इनका क्या करना है, पैन नंबर भरना है और जीएसटीएन नंबर डालना है। तो पैन नंबर आप लोग देख ही लिए हो, पैन नंबर दिया था क्वेश्चन में, तो यहीं से उतार लेते हैं। आपको पता है जो ये बीच का है ना, ये तो पैन नंबर है 10 डिजिट, 10 डिजिट यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पे हमने पैन नंबर उतार दिया, ताकि टीडीएस क्या काटे, 10% काटे, 20% वरना काट लेगा अगर पैन नंबर नहीं डाला तो। बाकी रेगुलर डीलर हैं, जीएसटीएन नंबर यहाँ पे दे रखा है, तो जीएसटीएन नंबर भी हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट। ओके, यहाँ पे यस कर सकते हैं आप लोग, रेगुलर डीलर है, ठीक है, देन एक्सेप्ट। तो पार्टी का लेजर ही बन गया। अब तीसरा लेजर जो हमें बनाना है वो किस चीज़ का बनाना है, सब लोगों को पता है, टीडीएस का, टीडीएस ऑन रेंट बनाना होगा। तो टीडीएस ऑन रेंट, और ये क्या है हमारे लिए, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ठीक है, टीडीएस। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या होगा, रेंट ऑन बिल्डिंग। इसके अलावा भी दो लेज़र आपको बनाने पड़ेंगे, आपको पता है कौन से वो लेज़र, वो है सीजीएसटी और एसजीएसटी का। तो जीएसटी लेज़र में देखो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजी, बिकॉज हम सर्विस ले रहे हैं तो दो लेज़र तो हमें बनाना पड़ेगा, इनपुट सीजीएसटी, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस हो गया, जीएसटी हो गया, सेंट्रल टैक्स हो गया, कंट्रोल ए। इसके अलावा क्या लगेगा, इनपुट एसजीएसटी, और ध्यान रखिएगा ये भी ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस होगा, जीएसटी होगा, और यहाँ पे स्टेट टैक्स होगा। हो गया कंप्लीट। अब हम लोग वाउचर एंट्री कर सकते हैं। अब सर्विस परचेज करने की एंट्री F9 में करेंगे। ओके, आप चाहो तो जनरल में भी एंट्री कर सकते हो, लेकिन देखो मैंने सिंपली परचेज में एंट्री किया। तो सर्विस जब परचेज, देखो हमें जब बिल मिलेगा ना, तो ये चीज़ ध्यान रखना, बिल में सिर्फ क्या चीज़ मेंशन होगा, बिल में सर्विस की वैल्यू होगी और जीएसटी की वैल्यू होगी। टीडीएस तो हमें काटना है, तो बिल तो हमें कितने का मिला होगा, 3,77,000, 3,20,000 का बिल है, 28,800 जो अमाउंट है वो क्या है, जीएसटी का अमाउंट, दोनों मिला के हो गया 3,77,600। मेरे को जो बिल मिला है मेरे को एज इट इज़ मेरे को एंटर करना है, मेरे को अभी टीडीएस नहीं काटना है, जब मैं पेमेंट करने से पहले मैं उनका टीडीएस काटूंगा। तो फिलहाल तो परचेज बिल की एंट्री कर लीजिए, और चाहो तो आप यहीं पे टीडीएस नीचे काट सकते हो, बट हम नीचे नहीं टीडीएस काटना चाहेंगे, हम लोग अलग से एंट्री पास करेंगे, ठीक है। दोनों ही तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। डेट क्या है, डेट का ख्याल रखिएगा, 1 सितंबर, F2 करके मैं 1 सितंबर कर लेता हूँ। ओके, और इनवाइस नंबर क्या है, ASR 101। ओके, डेट 1 सितंबर, ठीक है। यहाँ पे एडिसन्स रियलिटी प्राइवेट हो गया, देन नेक्स्ट यहाँ पे ठीक है ये सब, प्लेस ऑफ सप्लाई ओके। अब यहाँ पे कौन सी सर्विस है सर, ऑफिस रेंट है। ऑफिस रेंट देखिए है कितना, ऑफिस रेंट आपका है 3,20,000, 3,20,000 हो गया, ठीक है। एज इट इज परचेज टैक्सेबल ऑटोमेटिकली कैटेगरी पकड़ लिया, अमाउंट भी आ गया। अब यहाँ पे लगाएंगे इनपुट सीजीएसटी, ठीक है ना, इनपुट एसजीएसटी। अगर आपको टीडीएस काटना होता तो यहीं पे आप टीडीएस भी पकड़ा देते थे, है ना। तो टीडीएस ऑन किस पे था, रेंट, कटक से टीडीएस कट जाता, लेकिन नहीं, मैं नहीं करूँगा। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है हम लोग जब बिल हमें मिलता है तो हमें बिल को एज इट इज़ एंटर करना है, बिल में कहीं टीडीएस वो थोड़ी ना काटेंगे, हम ना काटेंगे। तो इसलिए जो बिल मिला है हमने बिल की अभी एंट्री किया, और बिल में इतना ही चीज़ दिख रहा है तो मैंने उसी को सिर्फ उतारा। ओके, टीडीएस यहीं पे तुरंत काटने की दरकार नहीं है, बीइंग
सर्विस बिल, ऑफिस रेंट, सर्विस बिल रिसीव, ठीक है, ऑफिस रेंट बिल रिसीव। तो बिल रिसीव हो गया, हमें इतने का बिल मिला है, टोटल अमाउंट कितना है 3,77,600। ओके, तो ये हमारा CGST SGST हो गया। अब क्या करना है, अब हमें इस पे TDS काटना। अब एडिसन्स का जो पेमेंट है 377,600 देना है, बट मैं TDS काट लूँगा कितना 10%, वो भी कितने में से 3,20,000 में। इस GST के पैसे पे TDS नहीं कटेगा। ठीक, तो चलिए इसको कैसे करना है। इसके लिए देखिए F7 में जाना है और कंट्रोल F दबाना है, यही एक नई चीज़ है जिसको आपको करना है। तो वाउचर में आता हूँ मैं, अगेन F7 में जाता हूँ और यहीं पे एक ही तारीख को आप करना चाहते हैं तो एक ही तारीख को हम कर सकते हैं। क्या दबाना है, कंट्रोल F। तो ऑटोफिल के लिए देखिए कंट्रोल F होता है, TDS डिडक्शन करना है, ध्यान रहे क्या करना है, TDS डिडक्शन 1 सितंबर को किसकी पार्टी, किस पार्टी में से, AD, हाँ। देन नेक्स्ट रेंट ऑन बिल्डिंग के केस है, TDS ऑन रेंट का केस, ऑटोमेटिक अमाउंट आ जाएगा सर 32,000 रुपीज़। तो कितना बढ़िया फीचर है इसमें, 10% TDS काट रहा है, 32,000 किस पे काट रहा है, 3,20,000 पे। being TDS deducted on rent bill। ओके, रेंट बिल पे मैंने TDS काट लिया, या फिर आप पार्टी का नाम भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक, तो अब ये आपके ऊपर है, आप दोनों में से क्या करना चाहते हैं। आप चाहे तो यहीं पे TDS लेस कर दीजिए, चाहे यहाँ पे आप लेस करिए। मुझे तो बेहतर यही तरीका है कि अलग से हम TDS काट के एंट्री करें, क्योंकि ये एंट्री क्या हो जाएगा, इनवॉइस में TDS नहीं दिखता ना, हमको अलग से ही काटना चाहिए, ज़्यादा सही है। तो मेरे ख्याल से आप लोग को ये समझ में आ गया कैसे हम GST और TDS का ट्रीटमेंट साथ में करेंगे। अब एक और चीज़ आगे, अब क्या है, पेमेंट हम करने जा रहे हैं। सपोज करिए हमने, जाहिर सी बात है 1 सितंबर में हमने ये TDS काटा था 32,000 रुपये, मैंने सपोज करो पेमेंट नहीं किया टाइम से, और आप सभी को पता है अगर टाइम से अगर हम पेमेंट नहीं करेंगे तो हमें TDS जमा तो करना है, विद इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और जब इंटरेस्ट हम देंगे तो इंटरेस्ट पे ध्यान रहे, इंटरेस्ट पे जब हम लोग जमा करेंगे तो जब ये चालान बनाएंगे ITNS 281, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स का अमाउंट नहीं, यहाँ इंटरेस्ट का अमाउंट भी आना चाहिए। तो ये कैसे आएगा, तो इसी चीज़ को देखना है हमें आज। तो आज इंटरेस्ट का भी हम लोग साथ में ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ध्यान रहे। लाइबिलिटी टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स, लाइबिलिटी टू डिडक्ट टैक्स इज ऑलवेज ऑन द टैक्स पेयर। सबको पता है पेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है TDS काट के जमा करना। हैंस द अकाउंटेंट ऑफ द पेयर, पेयर का जो अकाउंटेंट होता है, कंपनी का जो अकाउंटेंट होता है, शुड नॉट फॉरगेट टू डिडक्ट टैक्स, टैक्स काटने, उसे काटना भी नहीं भूलना है, ना तो उसे डिपॉजिट करना भूलना है। दोनों चीज़ों से ध्यान रहनी चाहिए कि भैया उसे टैक्स काटना और उसे जमा कराना है टाइम से। कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं सबको पता है, अगर ऐसा नहीं किया तो क्या पेनल्टी है। इफ टैक्स इज नॉट डिडक्टेड द एक्सपेंडिचर विल बी डिसअलाउड, पहला तो खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा, खर्चा नहीं दिखाने को मिलेगा। दूसरा नंबर, इट विल बी इनकर अ पेनल्टी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ टैक्स नॉट डिडक्टेड। इवन तो इतनी पेनल्टी भी लग जाएगी, और पेनल्टी कितना अमाउंट लगेगा, जितना टैक्स अमाउंट है, जितना तो 32,000 मैंने TDS सपोज करो नहीं काटा होता तो 32,000 रुपये तक पेनल्टी भी चार्ज हो सकती थी, यानी कि मेरे को 64,000 रुपये पे करना पड़ेगा इफ टैक्स इज डिडक्ट। लेकिन अगर आपने टैक्स काटा है, डिडक्शन नहीं भूले, आपने टैक्स काटा है बट डिपॉजिट करना भूल गए या टाइम से नहीं डिपॉजिट कर पाए गवर्नमेंट को, देन द एक्सपेंडिचर विल रिमेन डिसअलाउड, वो भी डिसअलाउड रहेगी टिल द डिपॉजिशन, जब तक तुम वो पैसा TDS का जमा नहीं कर देते। जैसे मैंने यहाँ पे देखो कि TDS कितना का था 32,000, अगर मैं ये 32,000 गवर्नमेंट को जब तक नहीं पे करूंगा तब तक मुझे ये 3,20,000 रुपये मैं ऑफिस रेंट खर्चे में नहीं शो कर सकता हूँ। ओके, और हाँ, इंटरेस्ट फॉर नॉन डिडक्शन इज 1% पर मंथ, पार्ट देयर ऑफ का मतलब होता है एक दिन भी एक्स्ट्रा गया, अगर सपोज अगले महीने 1 तारीख को मान लो जमा कर रहे हैं तो पूरा 1 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा। बट इफ द टैक्स हैज बीन डिडक्टेड, लेकिन मान लो टैक्स हमने डिडक्ट किया बट डिपॉजिट नहीं किया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 1%, नहीं 1% नहीं होना चाहिए, 1.5% होना चाहिए। ओके, 1.5% इंटरेस्ट है। नॉन डिपोजिशन ऑफ टैक्स इज ऑल्सो रिजल्ट इम्प्रिजनमेंट, और अगर नहीं जमा किए ना टैक्स का अमाउंट काटने के बावजूद तो तुम्हें जेल तक की हवा खानी पड़ सकती है, 3 महीने से लेकर के मैक्सिमम 7 ईयर तक, जिस तरह का आपका गुनाह होगा, है ना। आगे देखिए, इंडिविजुअल्स एंड HUF आर टू डिडक्ट टैक्स इफ, भाई देखो इंडिविजुअल HUF नॉर्मली तो टैक्स नहीं काटते हैं, TDS नहीं काटते हैं,
है ना। लेकिन अगर इफ द टर्नओवर ऑफ द बिजनेस, लेकिन अगर उनके बिजनेस का टर्नओवर 2 करोड़ को एक्सीड करता है ना, और या फिर कह लो ग्रॉस रिसिप्ट, मान लो प्रोफेशनल है 50 लाख को एक्सीड करता है, तब तो उन्हें टीडीएस काटना पड़ जाएगा। ठीक। अगर मान लो मैं इंडिविजुअल बिजनेसमैन हूँ, मेरा 2 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है, देन मेरे को भी पेमेंट करते समय मेरे को भी ध्यान देना है, लिमिट से ज़्यादा है तो मैं भी टीडीएस काटूँ। इन आवर एग्जाम्पल वी हैव डिडक्टेड टीडीएस। आपको पता है 1 सितंबर को हमने टीडीएस काटा है, ऊपर देखो, ये हमने 1 सितंबर को हमने टीडीएस काट लिया 32,000 रुपीज़। ड्यू डेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है आपको पता है, अगले महीने की 7 तारीख तक जमा करना होता है, ठीक है ना। तो ड्यू डेट ऑफ टीडीएस वो 7/10, मतलब 7/10 को मुझे जमा करना था। 1 सितंबर, सितंबर का टैक्स हम कब जमा करेंगे, 7 अक्टूबर सर, हाँ 7 अक्टूबर तक हमें जमा करना है। बट वी फेल टू डिपॉजिट द सेम विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, लेकिन हमने 7/10 को हम नहीं जमा कर पाए। वी हैव डिपॉजिट द सेम ऑन 2 नवंबर, हम 2 नवंबर को जाके जमा कर रहे हैं अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, तो हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो देखो 1 सितंबर कितना अमाउंट था, 32,000 था, हम डिपॉजिट कब कर रहे हैं 2/11 को, कितने मंथ डिफॉल्ट हो गया, 3 मंथ हो गया सर। ओके 3 मंथ्स का डिफॉल्ट है, सितंबर से ले लिया जाएगा, सितंबर भी पूरा महीना, अक्टूबर भी पूरा महीना, नवंबर में 2 नवंबर है लेकिन 2 दिन का नहीं लगेगा, पूरे नवंबर पूरे महीने का पूरा लग जाएगा, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट। तो दे आर हैवी पेनाल्टी और 1.5% पर मंथ इंटरेस्ट। तो मैंने यहाँ पे देखो थोड़ा गड़बड़ है, तो 1.5% इंटरेस्ट है। और कितना इंटरेस्ट बनता है अगर आप कैलकुलेट करोगे 32,000 पे 1.5% और 3 मंथ्स का, तो करीबन 1440 आएगा। ओके 1,440 रुपीज़। इफ देयर इज एनी डिले इन डिपॉजिटिंग द अमाउंट ऑफ टीडीएस, तो क्लियर है 1.5% पर मंथ इंटरेस्ट है। तो देखो मैंने नीचे फॉर्मूला भी दिखा दिया है, कैलकुलेशन कैसे, नंबर ऑफ मंथ 3 मंथ्स था, सितंबर टू नवंबर, और यहाँ पे देखो 32,000 पर 1.5%, 3 मंथ्स का निकाल लो, इतना है। अब सर तो सर देखने में कैलकुलेशन समझ में आ गई, थ्योरी समझ में आ गई, सर बताइए टैली पे कैसे होगा ये। तो चलिए अब टैली पे करना सीखते हैं, हमको सीधे पेमेंट करना है इंटरेस्ट का। तो इंटरेस्ट का पेमेंट करना, वैसे भी आप लोगों को सब टीडीएस का पेमेंट करना विद इंटरेस्ट, तो टीडीएस का पेमेंट तो आता है, अब उसी में इंटरेस्ट बस जोड़ देना है और क्या। तो चलिए F5 में चलते हैं, F2 करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग F5 कर लेते हैं पेमेंट मोड पे, F2 कर लेते हैं, किस डेट को पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, 2 नवंबर को पेमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या दबाना है, ध्यान रखिएगा हम लोग एल्ट एस यहाँ नहीं दबाएंगे, बिकॉज एल्ट एस क्यों नहीं दबा रहे हैं, एल्ट एस सॉरी कंट्रोल ए होता है, कंट्रोल एफ होता है ऑटोफिल के लिए, तो कंट्रोल एफ नहीं प्रेस करेंगे बिकॉज हम लोग को इंटरेस्ट के साथ जमा करना है। ओके सो हम लोग चलिए जमा करते हैं। सबसे पहले तो सिंगल एंट्री मोड में कर लेता हूँ, कंट्रोल एच करके सिंगल एंट्री मोड कर लूँ, टैक्स का पेमेंट हो रहा है इसलिए कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या 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 जमा करना है हमें, पहला तो हमें टीडीएस जमा करना है, टीडीएस ऑन रेंट, कितना अमाउंट दिख रहा है, अगेंस्ट रेफरेंस अपने आप आ गया 32,000। अब इसी के नीचे यहीं पे हम लोग क्या पढ़ाएंगे, इंटरेस्ट ऑन टीडीएस, तो यहाँ पे आपको लेजर बनाना पड़ेगा एल्ट सी से, तो इंटरेस्ट ऑन टीडीएस, ये हमारे लिए बताइए है क्या, इट्स ऑल्सो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इस जीएसटी एप्लीकेबल, जीएसटी इस पे लगेगा क्या, इस पे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। टीडीएस एप्लीकेबल, टीडीएस टीडीएस से कोई लेना देना नहीं है, ये सिंपल सा इंटरेस्ट बन रहा है, सिंपल इंटरेस्ट, जब तुम्हें ना तो उस पर जीएसटी काटना है ना तो टीडीएस, तो इसमें नॉट एप्लीकेबल करके आगे बढ़ना। कंप्लीट हो गया। अब क्या जमा कर रहे हो सर, इंटरेस्ट है, लेट फाइन भी होता है, पेनल्टी भी होता है, तो फाइन अलग चीज होती है, लेट फीस अलग चीज होती है, लेट फी मतलब वही फाइन, इंटरेस्ट अलग चीज होती है, पेनल्टी अलग चीज होती है। और सर अदर्स किसके लिए रखा है, अपवर्ड राउंडिंग, अपवर्ड राउंडिंग समझते हो, राउंड ऑफ के लिए। और अदर किसके लिए लगा है, मान लो कल को कोर्ट में कोई केस चला, आपको कुछ और भी जुर्माना उर्माना भी कुछ भरना पड़ा, तो दैट इज अदर्स में चला जाएगा। ओके तो आपकी इंटरेस्ट कितना आया था, हमें ये मैनुअली हमने कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक अमाउंट नहीं आएगा। अच्छा अदर्स में ले लिया, सॉरी, एंटर करता हूँ, कहाँ पे, इंटरेस्ट, हाँ इंटरेस्ट पे जाना है, और कितना 1440, एंटर कर दीजिए। नेक्स्ट, चेक यही काटा मैंने, किसके नाम पे चेक कटेगा, इनकम टैक्स। अब यहाँ पे जो देखिए, बीइंग टीडीएस पेड विद इंटरेस्ट एक्सेप्ट, देन पेज अप,
पेजअप कर लिया मैंने। अब क्या करूँगा, Alt P दबाऊंगा, करंट पे चेक करूँगा, प्रीव्यू चेक करिए, देखिए इंटरेस्ट आता है कि नहीं आता है, आ गया कि नहीं आ गया। अब देखिए चालान में भी आ गया, 33,440 रुपीज़ जमा करना है, तो ये तो विद इंटरेस्ट। ठीक है, कैसे पेमेंट करना है मैंने आपको बता दिया, इसको आप प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। ओके, चौथा पांचवा बेसिकली दोनों साथ में कंबाइंड ही था, इसीलिए मैंने दोनों को साथ में कर दिया, क्योंकि उसी 30,000 का हमें 32,000 का पेमेंट करना था। अब अगला जो टॉपिक है, जो नेक्स्ट हमारा वीडियो आएगा, वो है नो डिडक्शन ऑफ टैक्स। अगर किसी ने 15G लगा दिया तो उसका TDS नहीं कटता है, तो उस केस में हम लोग को कैसे ट्रीटमेंट करना है ये हमें देखना होगा। अब प्लस डिडक्शन एट लोअर रेट, अगर किसी ने फॉर्म 13 लगा दिया, मीन्स नॉर्मल रेट 5% है लेकिन नहीं, आपका 2% काटना है, तो कैसे कटेगा, तो वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। टोटल 9 टॉपिक्स हैं जो हम लोग धीरे धीरे कवर करेंगे। तो मेरे ख्याल से आज का वीडियो आपको समझ में आया, अगर समझ में आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।